बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोथेरापी टेक्निक जो है ना उसका लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें बेटा बेसिकली जो आपकी बुक है इसके दो पोर्शन है, ठीक है। एक इसका है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड, और दूसरा इसमें है फिजियोथेरापी से रिलेटेड। तो ये वाला जो टॉपिक्स है हम फिजियोथेरापी से रिलेटेड वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसका पहला यूनिट है बेटा इंट्रोडक्शन टू फिजियोथेरापी, ठीक है, कि फिजियोथेरापी होता क्या है। ये बेसिकली फिजियोथेरापी क्या है बेटा, फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट की एक टाइप है, कैरीड थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल फोर्स। ये वाली मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं, हम एक फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल प्रेशर एंड मैकेनिकल फोर्सेस। और ये फोर्सेस हम बॉडी के किसी ना किसी टिश्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मसल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, और हमारी बॉडी की बोन्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, इन सारी चीजों पे हम ये फोर्स अप्लाई करके उन चीजों को ट्रीट करते हैं। इन फिजियोथेरापी में क्या होता है कि ये हीट, इलेक्ट्रिकल करंट, वाटर, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज विद और विद और रेजिस्टेंस आर यूटिलाइज। फिजियोथेरापी एक हेल्थ प्रोफेशन होता है बेटा, जिसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि ऑप्टिमम ह्यूमन हेल्थ को जो होती है प्रमोट करना बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू प्रिवेंट, असेस, करेक्ट और एलिविएट एक्यूट एंड प्रोलॉन्ग मूवमेंट डिसफंक्शन। ठीक है, बेसिकली जो हमारे मूवमेंट से रिलेटेड जो भी बेटा बीमारियां होती हैं उनको हमने ठीक करना होता है फिजियोथेरापी के फील्ड के अंदर। अच्छा, इसमें जो जो चीजें आप लर्न करोगे बेटा, बेसिक नॉलेज फिजियो का, और डिफाइन हम इसको कैसे करते हैं, ब्रांच क्या है इसकी, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसका स्कोप क्या है और डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन में वही सेम है बेटा कि फिजियोथेरापी प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज इंडिविजुअल्स, लोगों को अलग अलग भी और पूरी पॉपुलेशंस को भी, टू डिवेलप एंड मेंटेन और रिस्टोर मैक्सिमम मूवमेंट एंड फंक्शनल एबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ताकि पूरी जिंदगी में अगर उनको कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम रिकवर कर सके। इसमें कौन सी बेटा, इसमें वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे मूवमेंट्स और फंक्शन जो होती है थ्रेटन बाय एजिंग की वजह से, उनकी मूवमेंट्स डिसऑर्डर होती है उनको, या किसी इंजरी की वजह से, पेन, डिजीज, डिसऑर्डर, कंडीशन, एनवायरमेंट फैक्टर, इसकी वजह से जो भी मूवमेंट से रिलेटेड डिजीज होती है, उनके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तो फिजियोथेरापी का जो फील्ड होता है उनको ठीक करता है, ठीक है। फंक्शनल मूवमेंट इज सेंट्रल टू व्हाट इट मीन्स टू बी हेल्दी, यानी कि वो कहते हैं कि फंक्शनल मूवमेंट का मतलब है कि इस तरह से हम उनको ट्रीट करना है कि वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए। उसके बाद है बेटा ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस फिजियोथेरापी का हम देखते हैं, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बेटा। पहले नंबर पे है मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरापी। मस्कुलोस्केलेटल नाम से शो है, सॉरी, शो हो रहा है कि इसमें एप्लीकेशन फिजियोथेरापी की इन्वॉल्व होती है, ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स कंसर्न विद स्ट्रक्चर सराउंडिंग द जॉइंट रीजन। ठीक है, मस्कुलो मीन मसल्स, स्केलेटल मीन बोन्स, बोन्स और मसल्स से रिलेटेड जितना भी रीजन हैं, जैसे बोन, मसल, लिगामेंट, बुरसा, इन सारी चीजों को जो होती है ट्रीट करना होता है। इस ब्रांच में मसल्स पेन को बेटा ट्रीट करते हैं, स्ट्रेन कोई मसल्स में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद मसल्स टीयर हो, जॉइंट स्टिफनेस, मसल इनके फट जाता है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, हमारी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, लिगामेंट्स जो जहाँ पे एक हमारे जो जोड़ का पॉइंट होता है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई बेटा स्विच पड़ जाता है, स्प्रेन्स यानी कि कोई ब्रेकडाउन हो जाती है, टीयर भी कहते हैं किसी चीज का बेटा टूट जाना, इनएबिलिटी टू वॉक जिसकी वजह से हम चल नहीं सकते, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टेंजन्स वगैरह की, बोर्सामीन जो इंटरनल टिश्यूज वगैरह होते हैं, जॉइंट पेन्स, ठीक है, प्रेशर, इसी तरह जॉइंट इन्फ्लेमेशन, खास तौर पर इन द केस ऑफ ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो कहते हैं बेटा बोन्स को, आर्थराइटिस मीन जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस मीन ठीक है, यानी कि जॉइंट्स वगैरह के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंड रिमोटेड आर्थराइटिस। ये भी बेटा जो जोड़ों के होती है, इसको भी हम जो डिजीज होती है जॉइंट्स वगैरह के, खास तौर पर जो हमारे ये वाले रिमोटेड आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ खास तौर पर जो हमारे इसके अंदर होते हैं ना, ये पाँव वगैरह के ऊपर, ये जहाँ पे हमारा टुकना होता है, ठीक है, उसके जोड़्स वगैरह के ऊपर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये यानी कि इसमें बेसिक जो आपने याद रखना है ना, वो मसल्स और बोन्स वगैरह से रिलेटेड हम फिजियोथेरापी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
और फिर कार्डियोथोरेसिक मीन इसकी एप्लीकेशन जो होती है बेटा हार्ट और लंग्स को, थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स होते हैं बेटा, और कार्डियो हार्ट से रिलेटेड इसमें उनको फिट रखना इसका हमारा काम होता है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं यानी कि वो इस तरह से लंग्स को ट्रीट करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान ब्रीथ ले सके, काफी ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर जा सके, और अंदर कोई अगर वॉन्ट्स वगैरह है तो हम उसको हील कर सकें। जिस तरह से खासतौर पर एस्टामा के पेशेंट होते हैं बेटा, जिनमें चेस्ट सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, अदर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की निस्बत, तो फिर उनको फिजियो करवाते हैं वो लोग, लंग्स को वो एस्पायर करते हैं, यानी कि लंग्स के अंदर जो फ्लूइड वगैरह जमा होता है वो उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद बेटा न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरापी नाम से शो है, जो ब्रेन नर्व और स्पाइनल कार्ड, नर्व ऑफ स्पाइनल कार्ड मेनिंजेस, जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, उनमें अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होता है तो इससे रिलेटेड जो फिजियोथेरापी की ट्रीटमेंट होती है उसको हम न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरापी कहते हैं। इसमें खासतौर पर ट्रीटमेंट करते हैं बेटा स्ट्रोक की, कोई चोट लगती है इंसान के दिमाग के ऊपर, एटेक्सिया मीन मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं, सेरिब्रल पाल्सी जैसे कि फालिज हो जाता है, या स्पाइनल कार्ड इंजरी हो जाती है, पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाती है, इन सारी चीजों की वजह से होता है। फिजियोथेरापी इन rehabilitations, फिजियोथेरापी एंड रिहेबिलिटेशन गोज हैंड इन हैंड, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ चलती है। रिहेबिलिटेशंस कुछ भी नहीं है बल्कि ब्रिंगिंग बैक अ फिजिकल डिसेबल इंडिविजुअल टू नियर नॉर्मल कंडीशन टू मैक्सिमम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, यानी कि किसी को बेटा ठीक करना, ठीक है, उसको एक मींस के उसको स्पोर्टिव केयर प्रोवाइड करना। कोई भी बीमार इंसान है, कोई भी डिसेबल इंडिविजुअल है, हम उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम रिहेबिलिटेशंस कहते हैं। रिबी ठीक है, रिहेबिलिटेशंस जो होती है फिजियो में, इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं और रीट्रेनिंग देते हैं फिजिकल एक्टिविटी को, ताकि जो डिसेबल इंडिविजुअल्स हैं वो ठीक हो जाएं। और डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेटा रिहेबिलिटेशंस की, जहाँ पे फिजियो इज इन्वॉल्व, जैसे कि स्ट्रोक रिहेबिलिटेशंस, या उसके बाद गैरिट्रिक या ओल्ड एज, ठीक है, रिहेबिलिटेशंस, उसके बाद कार्डियक्स, उसके बाद हमारे पास इम्प्यूट पर्सन विच हैज लॉस्ट द लिम्स वगैरह, जैसे हमारे अपर लिम्स या लोअर लिम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज हमारे पास क्या बेटा, रिहेबिलिटेशन, REHABILITATION, रिहेबिलिटेशन। अच्छा, उसकी यानी कि हमने ठीक करना है बेसिकली किसी भी चीज को, तो उसको हमने इस तरह की स्पोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद है बेटा ऑब्स्टेरिक्स के अंदर जिसमें पोस्चर केयर होती है, या फिजिकल फिटनेस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर चाइल्ड ऑफ बर्थ। उसके बाद स्पोर्ट फिजियोथेरापी, ये मोस्ट कॉमन है बेटा, ठीक है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स जो फिजियोथेरापी दी जाती है मसल्स वगैरह को टाइट करने के लिए, कुछ स्पाज्म है उनको रिमूव करने के लिए, कोई स्प्रेन स्ट्रेन हो गया, टीयर हो गए, इस तरह की तमाम जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज होती हैं ये उसको ट्रीट करती हैं। उसके बाद बेटा फिजियोथेरापी इन फिटनेस एंड पोस्चर केयर, वही सेम फिजिकल फिटनेस में गुड पोस्चर केयर, बॉडी के मसल्स बिल्डअप रहें, और इसमें कुछ इसमें ओबेसिटी या ओवरवेट से रिलेटेड हो तो भी, या पोस्चर यानी कि हमारा है जो पुअर हो गया है, या गुड मसल्स बिल्ड वगैरह करने के लिए ये हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बेटा पेडियाट्रिक फिजियोथेरापी जो होती है, ये खासतौर पर नाम से शो है, ये चाइल्ड बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनके लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लाइफ में दोबारा सही तरीके से ग्रो कर सकें। अच्छा, ये तो थी ब्रांचेस। नेक्स्ट हमारे पास बेटा स्कोप। स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये आज के दौर की एक अहम जरूरत बन चुकी है। ये एक बहुत वसी और डायनामिक फील्ड होता है, जिसमें पेशेंट्स को या हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हेल्थ केयर नीड्स होती है, इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज मुख्तलिफ मशीनरी यूज होती है, जिससे हम लोगों को जो भी डिसेबल्स होते हैं, मूवमेंट्स रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम ट्रीट करते हैं। फिजियोथेरापी सर्विसेज का स्कोप जो होती है बेटा वही सेम, हम इंडिविजुअल पीपल्स को भी ट्रीट करते हैं, हम पूरी कम्युनिटी को भी ट्रीट करते हैं, पॉपुलेशन को भी कम्युनिट करते हैं, एक सिस्टम के थ्रू ये सारी केयर हम डिलीवर करते हैं। अच्छा, इसमें इसमें इसका मकसद क्या होता है बेटा, जो अहम इसके पर्पस हैं, प्रमोट करना होता है हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड पब्लिक सोसाइटी, खासतौर पर उनके फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज पर हम उनको जोर देते हैं। उनको हम अम्पेयरमेंट्स जो भी उनकी एक्टिविटी लिमिटेशन उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और जो उनकी डिसेबिलिटीज हैं खासतौर पर मूवमेंट से रिलेटेड, जो उनके ओवरऑल जो होती है बिहेवियर के ऊपर अटैक कर रही होती है, उनको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा ये इंट्रेक्शन या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि उनकी बॉडी का जो सिस्टम है उनको दोबारा से हम उनकी मूवमेंट से रिलेटेड खासतौर पर जो उनका सिस्टम है हम उसको रिकवर कर सके, उसको ट्रीट कर सके, उनकी इंटीग्रिटी को हम मेंटेन कर सकें, ठीक है, ताकि जो डिसेबल्स लोग हैं उनकी वजह से जो उनको लाइफ में जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम ठीक कर सकें।
गोल्स ऑफ फिजियोथेरापी क्या होते हैं बेटा? गोल्स वही सेम है कि हमने इम्प्रूव करना है मोबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, पेन को हमने रिलीव करना है, या हमने फिजिकल फंक्शन को रिस्टोर करना है। दिस अनेबल्स करता है किसी को कि रेगुलर हमने एक्टिविटीज डेली लाइफ की उनको कहनी चाहिए था कि वो वर्क, स्कूल और अपनी जो होती है उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकें, और उसके बाद होम मेकिंग या सेल्फ केयर कर सकें। इंजरी ऑफ डिजीज इज severe in nature, the goal is to assist you in returning your maximum function। इनके मेन गोल होता है कि कोई भी अगर डिसेबल लोग हैं उसको हमने रिकवर करना है। फिजियोथेरापी का एक और सबसे अहम फायदा ये होता है कि बेटा ये नॉन इन्वेसिव अप्रोच है, यानी कि इससे पेशेंट को तकलीफ बहुत कम होती है। जैसे कोई सर्जरीज वगैरह होती है या कोई भी कैथेटर्स अंदर डाल जाते हैं तो उससे पेशेंट को तकलीफ होती है, तो ये नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। और इसके अलावा फिजियोथेरापी के कुछ अदर गोल्स बेटा, रीच द गोल्स थ्रो, हम कैसे अपने गोल अचीव कर सकते हैं? प्रिडिक्शन ऑफ पेन को कम करके, एक्सक्लेरेशन इन हीलिंग ऑफ इंजरीज को हमने तेजी से हील करवाना होता है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन इन इफेक्टेड जॉइंट्स खास तौर पर जो होते हैं बेटा, हमने फिब्रोसिस या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर अगर कोई भी फ्रैक्चर, कोई इंजरीज वगैरह होती हैं, कोई पैरालाइसिस है, उसको हमने ठीक करना होता है। और उसके बाद हमने जो होती हैं एट्रोपी, मीन कोई बॉडी का पार्ट्स जो होती है छोटा बड़ा है या कोई भी मसला है, उसको हमने ठीक करना होता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल इंसल्ट, ताकि बंदे को फील ना हो, उस फेज से हमने उसको हील करना होता है। उसके बाद हमने इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड फंक्शन इन वीक एंड पैरालाइज्ड मसल्स को हमने स्ट्रेंथ देनी होती है बेटा, और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होता है, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को इंप्रूव करना होता है, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होती हैं उनके, बेटर ऑनर वेलबींग, इन सारी चीजों को हमने ठीक करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट था बेटा हमारे लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।